छोड़कर विपक्ष के टारगेट पर है योगी। क्या मोदी से बड़ा नाम बन गए हैं योगी? विपक्ष को मोदी नहीं, अब योगी को हटाना है। जनता ने दिया जवाब, सच सुनकर चौंक जाएंगे। इस समय विपक्ष को सबसे बड़ा खतरा अगर किसी से नजर आ रहा है तो योगी आदित्यनाथ से नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह गौर करने वाली कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और योगी एक उत्तर प्रदेश एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। बावजूद इसके पूरे भारत का जो पूरा विपक्ष है, पूरा एक विपक्ष एकजुट हो गया है आज योगी के खिलाफ। योगी नंबर 1 पर चल रहे हैं और योगी का जो विरोध है विपक्ष इसलिए कर रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें खतरा दिखाई दे रहा है कि योगी आगे चलकर केंद्र पर शासन ना करे। कहीं ना कहीं हिंदूवादी जो लोग हैं वो उनको अधिक चाह रहे हैं और उनके शासनकाल में जैसे उत्तर प्रदेश में उनका योगी जी का जो 5 साल का शासन रहा तो वहाँ पे सभी जाति वर्ग को लेकर उनके द्वारा जो शासन किया बहुत अच्छा रहा। उनको तो ये डर है विपक्ष को, कहीं मोदी जी का कार्यकाल पूरा होने के बाद योगी जी ना आ जाए, इसलिए विपक्ष टारगेट पर लगा हुआ है। तो आज योगी आदित्यनाथ को हिंदू समुदाय आइडल के रूप में मान रहा है क्योंकि वो हिंदुओं की बात करते हैं। वो दूसरे धर्म को सम्मान जरूर करते हैं पर वो कहते हैं कि पहले अपने धर्म की बात करेंगे। जो मोदी जी हैं उनकी उम्र भी होने को जा रही है तो कहीं ना कहीं उनके बाद योगी जी का चेहरा बीजेपी रखने को आगे लाएगी। तो इसी वजह से जो उनको टारगेट में अगर उनको लाना चाहिए तो कौन है उनके बाद, मोदी के बाद योगी है। घबराहट महसूस हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं अब उनका कार्यकाल समाप्ति की ओर है। जब कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री भविष्य में जाकर अगर प्रधानमंत्री बन गए तो कहीं हिंदू वाला देश ना बन जाए। जान पड़ रहा है कि अगर मोदी के बाद जो आगे आने वाले भविष्य में अगर प्रधानमंत्री के रूप में लाना चाहिए तो योगी को ही लाना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बड़ा चेहरा बन गए हैं? साफ तौर पर देखा जाता है इस समय विपक्ष की जो बयानबाजी है इस तरह की दिख रही है कि विपक्ष टारगेट अब मोदी को नहीं योगी को कर रहा है। इस बात को लेकर के हम यहाँ मुरैना जिले की जनता से राय लेना चाहेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ संतोष शर्मा। बात करते हैं, आइए। क्या इस समय विपक्ष जो टारगेट कर रहा है मोदी की जगह योगी को टारगेट कर रहा है? क्या इस समय योगी मोदी से बड़ा चेहरा बन गए हैं? देखिए, अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के लिए तो भारतीय जनता पार्टी का छोटे से बूथ का कार्यकर्ता भी बहुत बड़ा चेहरा है क्योंकि कांग्रेस के पास तो नेता ही नहीं बच्चे, कांग्रेस में नेताओं की कमी है। अभी वर्तमान में योगी जी का एक बयान चल रहा था, बटेंगे तो कटेंगे, उस पर लेकर कांग्रेस उन पर हावी है। तो मुझे लगता है कि योगी जी के बयान में कोई असहमति नहीं है। आप वर्तमान प्राचीन परिप्रेक्ष्य से देखो तो बटेंगे तो कटेंगे की परंपरा चली आई है। जब जब देश जातियों में, समाज में, प्रांतों में बटा है तो वहाँ पे प्रांत देश भी कटा है और व्यक्ति भी कटे हैं। आप कांग्रेस के जमाने की बात करें, बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, कांग्रेस ने सिर्फ जाति के नाम पर लोगों को काटने और बांटने का काम किया है। आज कांग्रेस बौखला चुकी है। मोदी और योगी मतलब बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता है जो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चेहरा है। तो मोदी और योगी अपने अपने अलग अलग विचारों को, अपनी अपनी अलग एक ही विचारधारा को, एक ही थिंकिंग को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं और कांग्रेस के लिए तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल का कार्यकर्ता ही बहुत बड़ा चेहरा है। इस समय सवाल ये आता है कि पीएम मोदी चेहरा जो है सो हैं, देश के चर्चित चेहरा हैं, प्रधानमंत्री हैं क्योंकि देश के पीएम अब होना है मोदी के बाद। नहीं, देखिए, चेहरा बड़ा होना नहीं, भारतीय जनता पार्टी में तो कार्यकर्ता का पद और उसका कार्य बहुत बड़ा होता है। आज प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो योगी आदित्यनाथ से जी बड़े हैं। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं तो योगी आदित्यनाथ जी का कद उनसे छोटा है। जब योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बन जाए, कोई और मुख्यमंत्री बन जाएगा तो योगी आदित्यनाथ जी का कद बड़ा हो जाएगा। क्या नाम है आपका? विनोद सिंह। तो विनोद जी, ये बताएं, इस समय विपक्ष के टारगेट पे मोदी नहीं, इस समय योगी है। विपक्ष एक इस तरह की प्रक्रिया में लग गया है कि अब मोदी को नहीं योगी को हटाना है। लगातार टारगेट भी विपक्ष के योगी इस समय। जी बिल्कुल, ये भी देखा जाता है कि लोगों की ये मानसिकता रही है कि वो हिंदूवादी छवि के हैं और पहले भी कई बार बयान देते हैं कि हिंदू संगठित हों और बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके के बयानबाजी जो लगातार देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं हिंदूवादी जो लोग हैं वो उनको अधिक चाह रहे हैं और उनके शासनकाल में जैसे उत्तर प्रदेश में उनका योगी जी का जो 5 साल का शासन रहा तो वहाँ पे सभी जाति वर्ग को लेकर उनके द्वारा जो शासन किया बहुत अच्छा रहा। कहीं ऐसा बड़ा जो हिंदू और मुस्लिम का जो दंगा रहता था वो कभी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सारी चीज़ों को सामंजस्य करके लिया है। तो अब ये भी है कि जो मोदी जी हैं उनकी उम्र भी होने को जा रही है तो कहीं ना कहीं उनके बाद योगी जी का चेहरा बीजेपी रखने को आगे लाएगी। तो इसी वजह से जो उनको टारगेट में अगर उनको लाना चाहिए तो कौन है उनके बाद, मोदी के बाद योगी है।
तो कांग्रेस कहीं ना कहीं योगी को इसी वजह से उनको टारगेट कर रही है कि इनकी पहले से ही छवि इनकी खराब कर दी है, तो कहीं दूसरा चेहरा देखें कि योगी की छवि है। तो कहीं ना कहीं अपने यहाँ की जनता में भी देखी गई कि लगातार जनता की मांग थी कि हमें उत्तर प्रदेश जैसा शासन चाहिए। जो उत्तर प्रदेश में जो शासन चल रहा है उस प्रकार का मध्य प्रदेश में भी शासन होना चाहिए कि कहीं ज़्यादा इतने घोटाले में उत्तर प्रदेश की नहीं देखी गई कि उनके शासनकाल में ज़्यादा घोटाले हुए हों या बड़ा कोई गैंगवार हुआ हो। तो कहीं ना कहीं उन्होंने गैंगवार को भी ख़त्म करने का प्रयास किया। कई गैंगस्टर थे बड़े बड़े जो उनके शासनकाल में या तो घरों में छुप गए, बिलों में चले गए या फिर देश छोड़ के भाग गए। तो ऐसा शासन उत्तर प्रदेश में देखा गया। इस वजह से जनता की भी डिमांड है। तो कहीं ना कहीं मेरे को भी जान पड़ रहा है कि अगर मोदी के बाद जो आगे आने वाले भविष्य में अगर प्रधानमंत्री के रूप में लाना चाहिए तो योगी को ही लाना चाहिए। और यही कारण है उनको भी, कांग्रेस को भी ये कर रहा है कि कहीं योगी आ गए तो फिर कहीं हमको हार का सामना ना करना पड़े, तो इसलिए योगी को टारगेट कर रहे हैं। इस समय विपक्ष लगातार योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहा है और पीएम मोदी से जो पहले इस तरह के बयानबाजी पीएम मोदी के खिलाफ किया करता था विपक्ष, आजकल लगातार बयानबाजी से दिखाई दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी विपक्ष कर रहा है। तो इससे क्या माने कि अब मोदी नहीं योगी को हटाना है, इस पैटर्न पर विपक्ष ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पीएम मोदी से बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ है विपक्ष की नज़र में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय विपक्ष को सबसे बड़ा खतरा अगर किसी से नजर आ रहा है तो योगी आदित्यनाथ से नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह गौर करने वाली कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और योगी एक उत्तर प्रदेश एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। बावजूद इसके पूरे भारत का जो पूरा विपक्ष है, पूरा एक विपक्ष एकजुट हो गया है आज योगी के खिलाफ। एक कैंपेन की जा रही है कि मतलब योगी किस तरीके से हिंदूवादी चेहरे के तौर पर, तो कहीं ना कहीं योगी की जो छवि है वो बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है और बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि फेस प्रधानमंत्री जी के बराबर, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री है और वो मुख्यमंत्री है, ये सिंपल सी बात है, समझना पड़ेगा विपक्ष को। पर हाँ, हिंदूवादी नेता की बात की जाए तो आज योगी आदित्यनाथ को हिंदू समुदाय आइडल के रूप में मान रहा है, क्योंकि वो हिंदुओं की बात करते हैं। वो दूसरे धर्म को सम्मान जरूर करते हैं पर वो कहते हैं कि पहले अपने धर्म की बात करेंगे। अब एक नारा आया उनका जो बटेंगे वाला, तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं विपक्ष अब बौखला गया है। विपक्ष को कहीं ना कहीं अब ये घबराहट महसूस हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं अब उनका कार्यकाल समाप्ति की ओर है। जब कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री भविष्य में जाकर अगर प्रधानमंत्री बन गए तो कहीं हिंदू वाला देश ना बन जाए, हिंदू वाला देश ना बन जाए। ये डर मुस्लिम और तमाम सारे जो राजनेता हैं, तमाम सारे जो लोग हैं जो अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं, तमाम दूसरे धर्मों की राजनीति करते हैं, जिन्होंने धर्मों के नाम पर बांट के रखा, वो लोगों को अब ये बौखलाहट महसूस हो रही है। तो कहीं ना कहीं डर तो है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। बराबर क्या है, बात प्रधानमंत्री जी की कर ली जाए या योगी आदित्यनाथ जी की कर ली जाए। और जहां तक मुझे मालूम है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि अनुशासन पार्टी, अनुशासनता बात रखती है और एक एक कार्यकर्ता उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो कहीं ना कहीं अब ऐसी ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही है, योगी आदित्यनाथ को जो टारगेट लगातार किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की छवि खराब हो जाए, इससे मुझे नहीं लगता कि उनकी छवि खराब होगी। हिंदूवादी जो लोग हैं, हिंदुत्व से जुड़े लोग हैं, वो हमेशा उनके साथ खड़े हैं। इस समय विपक्ष लगातार मोदी को छोड़ करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहा है और ये क्या माने कि मोदी से बड़ा चेहरा योगी बन गए हैं, क्या कहना है? मोदी जी देश में हैं, योगी जी प्रदेश में हैं, दोनों का काम अपना अलग अलग है, एक ही नीति पे चल रही हैं दोनों। इसमें अपन इस चीज़ को नहीं कह सकते, विपक्ष तो बौखला गया है इस वक्त अपनी हार का सामना करते करते। अपन इस चीज़ को नहीं कह पाएंगे कि कौन क्या है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो कर रहे हैं वो सत्य कर रहे हैं, वो देश में कर रहे हैं वो भी सत्य कर रहे हैं। तो विपक्ष इस समय जो टारगेट कर रहा है, विपक्ष से बड़ा चेहरा माना जाए योगी को, विपक्ष क्यों कर रहा है? उनको तो ये डर है विपक्ष को, कहीं मोदी जी का कार्यकाल पूरा होने के बाद योगी जी ना आ जाएं, इसलिए विपक्ष टारगेट पर लगा हुआ है। क्या नाम है, आप अपना परिचय दीजिए। मैं मनोज उपाध्याय जी, इस समय विपक्ष लगातार योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहा है, इस पैटर्न पे चल पड़ा है कि अब मोदी को नहीं, अब योगी को हटाना है। लगातार बयानबाजी से भी समझ में आता है कि आंखों में इस समय योगी आदित्यनाथ खटक रहे हैं विपक्ष की में। तो क्या माना जाए, इस समय मोदी से बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ है, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, यहाँ तक की बात करें, जहाँ हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व का जो मुद्दा उठाने वाले, हिंदुत्व की जो आवाज़ उठाने वाले हैं, उसमें योगी नंबर 1 पर चल रहे हैं। और योगी का जो विरोध है विपक्ष इसलिए कर रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें खतरा दिखाई दे रहा है कि योगी आगे चलकर केंद्र पर शासन ना करें और कहीं हिंदुत्व मजबूत न हो जाए। इस वजह से लेके कहीं ना कहीं विपक्ष को अपने आप में खतरा दिखाई दे रहा है, इसलिए योगी का विरोध हो रहा है। जबकि योगी
यूपी में जो काम कर रहे हैं वो अभी तक किसी ने नहीं कर पाया है। योगी जो कभी हिंदुओं की बात दबा करती थी, कभी राम मंदिर कभी तो नहीं बना, और राम मंदिर के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी, कई बार मुद्दे चुनावों में राम मंदिर रहता था, लेकिन योगी ने आकर उस राम मंदिर को भी बनवाया। कई मस्जिदें, ज्ञान वापी सहित कई मस्जिदें ऐसी हैं जिनमें हिंदुत्व के मंदिर छिपे हुए हैं, उनकी भी आवाज़ उठाई है। न्यायालय में प्रकरण चल रहे हैं, जो भी फैसला होगा वो न्यायालय द्वारा किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष तो खत्म हो ही जाएगा, और योगी केंद्र पर भी आगे शासन करेंगे या जो संभालें, कमान संभालेंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं से योगी को सभी को खतरा नजर आ रहा है, इसलिए योगी जी आंखों में कटक रहे हैं। आप ये बताइए कि इस समय विपक्ष लगातार योगी के खिलाफ, योगी को टारगेट कर रहा है विपक्ष, तो क्या माना जाए कि इस समय मोदी से बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ हो गए? टारगेट विपक्ष इसलिए कर रहा है, शायद उनको ये लग रहा है कि कहीं मोदी के बाद योगी प्रधानमंत्री नहीं बन जाए। और जिस तरह आप देख रहे हो यूपी में किस तरह से, मतलब जो पहले क्राइम था, जो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उसके टाइम पे, अब कितना क्राइम खत्म हो गया है। यूपी में राम मंदिर, अब अयोध्या उसका भी चल रहा है, वृंदावन का भी चल रहा है वहाँ पे भी। तो ऐसा विपक्ष को लग रहा है कहीं वहाँ भी पूरी तरीके से नहीं खत्म हो जाए, इसलिए उनका टारगेट कि बीजेपी की मतलब सरकार पूरी तरीके से हट जाए, इससे हमारा आया मुस्लिमों का वो है, इस तरह से वो चाह रहे हैं। बड़ा चेहरा किसको मानते हैं आप? आपकी नज़र में मोदी और योगी में से बड़ा चेहरा कौन है? देखिए पार्टी एक ही है, पर ये है कि चेहरा तो अब ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, कसो तय करती है। पर बड़ा चेहरा अगर योगी आदित्यनाथ अगर लंबे समय तक, मतलब 3 बार चुनाव के फिर उनका भी चेहरा नाम आ सकता है। मुरैना जिले की जनता की राय, जो विपक्ष लगातार टारगेट कर रहा है योगी आदित्यनाथ को, इस समय उस मिशन पे चल पड़ा है कि अब मोदी को नहीं योगी को हटाना है। लगातार बयानबाजी से टारगेट भी विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। तो ये मुरैना जिले की जनता की राय थी कि क्या मोदी से बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ हो गए हैं। NMF न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा, मुरैना।